हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं ट्रूइंग और ड्रेसिंग क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील आपने देखा हो जैसे, तो ग्राइंडिंग व्हील पे हम काम करते हैं। तो जब इसके ऊपर कोई भी वर्कपीस, हम मान लीजिए टूल ही है, टूल आप तीखा कर रहे हो, ग्राइंडिंग व्हील को यूज कर रहे हो, तो आप एक चीज का ध्यान करना, हम जहां पर ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं ना, उसी पोजीशन पे ग्राइंडिंग, उसी जगह पर बार बार उसी जगह को यूज करते रहते हैं। उस जगह पर यूज करने के कारण होता क्या है, ये वर्क, ये मान लीजिए ग्राइंडिंग व्हील है हमारे पास, तो ये ग्राइंडिंग व्हील एक जगह से, कहीं बीच में से एक जगह से खड्डा सा पड़ने लग जाएगा। इसकी शेप जो है ना, बिल्कुल अच्छी कॉन्सेंट्रिक अच्छा सर्कल जो है वो खराब हो जाता है। कहीं से आपको लगेगा यार अनइवन सा है, ये अच्छा सा दिख नहीं रहा, ये क्या प्रॉब्लम है, होता क्या है। देखिए, हमारे पास जो ग्राइंडिंग व्हील है वो दो चीजों का बना होता है। दो चीज इसके अंदर मेन है, अब्रेसिव, एक होते हैं अब्रेसिव और दूसरा होता है बॉन्ड। अब्रेसिव वो मटेरियल है जो तीखा, जो अब्रेजन एक्शन कर रहा है, वो तीखा है, काम कर रहा है, वो यहाँ पे वर्कपीस के साथ टच में आते हैं और इसको जोड़ने के लिए बॉन्ड होता है। जब भी वर्कपीस इसके टच में आएगा तो ये वर्कपीस तो यहां से जाता है नीचे, वर्कपीस छीला जाता है, उसके चिप्स छोटे छोटे जाते हैं इसमें से बाहर, और साथ साथ अब्रेसिव मटेरियल भी नीचे जाता है। ये वाला रेड पार्ट आप देख रहे हो, ये अब्रेसिव मटेरियल है। ये अब्रेसिव मटेरियल जब धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है तो वहां से वो खड्डा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो आपको जो पूरा एक अच्छा सर्कल दिखना चाहिए, आप टच करोगे ग्राइंडिंग व्हील को, प्रॉपर दिखना चाहिए, वो नहीं होगा। तो आप कहोगे सर इससे हो क्या जाएगा, अगर हो गया क्या हो गया। देखिए, आपने कभी सुना हो बैलेंसिंग के बारे में, कार के व्हील की बैलेंसिंग कराते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर बैलेंसिंग खराब है तो एक सही सर्कल में जो चीज घूमनी है, विदाउट एनी वाइब्रेशन, विदाउट एनी शॉक, वो जरूरी है। बैलेंसिंग नहीं होगी तो वो हिलने शुरू कर देगा। आप ऐसे करो, फैन चल रहा है ना, फैन के एक विंग के ऊपर एक साइड में छोटा सा पत्थर बांध दो, आपका पूरा फैन ऐसे हिलने शुरू कर देगा। तो अगर हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है कहीं से कोई गड़बड़ हुआ है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको ट्रूइंग करेंगे। ट्रूइंग करने का मतलब प्रॉपर प्लेन सरफेस, जैसे नया मार्केट से जब लेकर आए थे वैसा सिंपल गोल बना देना, वो हम काम करेंगे। उसके लिए ट्रूइंग का टूल होता है, उस टूल का इस्तेमाल कर देंगे। तो अब एक बार एक छोटी सी वीडियो है, उसको देख लीजिए, आपको काफी चीज समझ आ जाएगी। ओके, समर 2 मिनट रुक जाओ। तो यहां पे देखेंगे तो ये ट्रूइंग कर रहे हैं, ये टूल है हमारे पास, और इसको ट्रूइंग करने के लिए ये टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे पास सर्कल दोबारा से बन सके। इस वीडियो में आप देखेंगे, वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो ये हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो प्रॉपर नहीं है, उसका जो कंसेंट्रिक नहीं है, उसका सर्कल प्रॉपर नहीं बना हुआ। तो उसको चेक करने के लिए ये देखिए, ये करते हैं तो आप हिलाकर देखते हो तो ये प्रॉपर सर्कल में नहीं है, प्रॉपर प्लेन नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रूइंग टूल का, ट्रूइंग करेंगे इस्तेमाल। तो हम इसकी ट्रूइंग कर रहे हैं, ट्रूइंग करने के बाद इसको चेक करेंगे तो ये देखिए प्रॉपर बन गया। तो ये देखिए टिक कर देंगे, जी हाँ हमारा प्रॉपर सही बन चुका है। तो ये होता है ट्रूइंग। ट्रूइंग आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे पास ये प्रॉपर सर्कल बन जाए, लेकिन ट्रूइंग के बाद ड्रेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चीज आ गई, ड्रेसिंग। अब देखिए, आपने अब्रेसिव मटेरियल को क्या किया, यहां पर सर्कल बनाने के चक्कर में ये जो अब्रेसिव मटेरियल बाहर निकला होना चाहिए, यहां से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर टूल ही तीखा नहीं है, अब्रेसिव मटेरियल बाहर ही नहीं है, वो छीलेगा कैसे वर्कपीस को। तो वो अगर नहीं है तो उसके लिए हमें ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, अब्रेसिव मटेरियल हल्के से बाहर होने चाहिए इस तरह से, और ये मटेरियल अगर बाहर नहीं है तो भाई कैसे करोगे ना, आप कर ही नहीं सकते, आपके पास ग्राइंडिंग ही एक्शन ही नहीं होगा। तो ये होगा। एक और प्रॉब्लम एक कार आती है क्या, कि जब आप वर्कपीस इसके ऊपर ग्राइंड कर रहे हो तो वर्कपीस के छोटे छोटे टुकड़े इसके बीच में, यहां स्पेस है, बीच में फंस जाएंगे, यहां पे फंस जाएंगे। अगर ये वर्कपीस के बीच में यहां से फंस गए, ये देखिए यहां फंस गए, यहां फंस गए, ठीक है, तो ये भी ग्राइंडिंग एक्शन नहीं करने देते, ग्राइंडिंग एक्शन नहीं करने देंगे। तो इसको रिमूव करना, इसको बाहर निकालना, ये क्या होता है, ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ड्रेसिंग टूल कुछ इस तरह के दिखेंगे, ये देखिए ड्रेसिंग टूल इस तरह के होते हैं।
जो मैं कह रहा हूं कि आपके पास यहां पे इसको, हाँ, इस प्रॉब्लम को लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए वर्क पीस गर्म हुआ और यहां जाकर अब्रेसिव मटेरियल के बीच में फंस गया, यहां पर फंस गया, तो प्रॉब्लम करेगा, अब्रेसिव एक्शन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ऐसा टूल लेंगे तीखा सा और पूरा उसके साथ लगा देंगे ग्राइंडिंग व्हील के साथ, ताकि अब्रेसिव मटेरियल बाहर आए, वर्क पीस जो उसके अंदर टुकड़े फंसे हैं वो भी बाहर आ सके। तो हमारे पास अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, ट्रूइंग और जो ड्रेसिंग है उसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, ताकि आपको लिखना आसान हो जाए, एग्जाम में लिखना बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास करके, ओके, जो जॉब कर रहे हैं उनको तो जरूरत नहीं है। देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अब्रेसिव मटेरियल फ्रॉम द कटिंग फेस एंड साइड ऑफ द व्हील सो दैट इट विल रन ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ट्रू रोटेशन हो, हिले ना इधर उधर, उसके लिए हम ये काम करते हैं। और हम ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग की सेम थोड़ी सी डेफिनेशन में आ जाते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वॉर्न आउट ग्रेन्स, कहते हैं जो ग्रेन खराब हो चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, उनको बाहर निकालना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द व्हील। रिमूविंग लोडेड मटेरियल, और दूसरा क्या है, लोडेड मटेरियल जो उसके अंदर फंसा है उसको भी निकालना फेस ऑफ द व्हील, एंड रिस्टोरिंग द ओरिजिनल ज्योमेट्री शेप। तो ओरिजिनल ज्योमेट्री शेप जो है उसको वापस लेकर आना, उसको हम ड्रेसिंग कह देते हैं। तो आप लास्ट देखें एक इमेज, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो ट्रूइंग क्या है, क्रिएट कॉन्सेंट्रिसिटी, कॉन्सेंट्रिक बनाओ इसको, ठीक है, इंट्रोड्यूस फॉर्म और शेप ऑनटू द व्हील, तो प्रॉपर शेप बनाओ, लेकिन इसके बाहर निकालने के लिए चेंज और रिस्टोर कटिंग एक्शन दोबारा से वापस लेकर आओ, और चिप्स जो है वहां से रिमूव करो। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रेसिंग। आई होप ये ट्रूइंग और ड्रेसिंग आपको समझ आ गया होगा। कभी आपने किया है एज ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कभी ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया है तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। एज ए स्टूडेंट आपने कभी यही ग्राइंडिंग व्हील का यूज किया है या नहीं, ट्रूइंग कभी करके देखिए, नहीं करके देखिए तो जरूर करके देखना, आपको 100% मजा आएगा, 100% चीज समझ आएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और अगर आप SSC JEE RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल इन वन AE JEE कोर्स के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, पूरा का पूरा टेक्निकल मैकेनिकल पूरा मैं खुद पढ़ाता हूँ। आप जल्दी से मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।